प्रिय छात्र छात्राओं एवं मेरे स्नेही मित्रों, आज प्रत्यय की श्रृंखला में तुमुन प्रत्यय पर बात करेंगे। हम लोग लगातार प्रत्यय पढ़ते हैं और प्रत्यय के माध्यम से अनुवाद का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दूं, इस समय कुछ वीडियो मैं यूजीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी बना रहा हूं। तो जिन लोगों को यूजीसी नेट से संबंध नहीं है वो कृपया उन्हें ना देखें, और जो लोग अनुवाद की दृष्टि से हमसे जुड़े हैं, सामान्य रूप से संस्कृत की बेसिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े हैं, उनके लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा और जो संस्कृत की सामान्य व्याकरण से संबंधित सभी जानकारी, मूलभूत जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बंधुओं, आज बात करते हैं तुमुन प्रत्यय पर, क्योंकि अनुवाद बनाते समय तुमुन प्रत्यय बहुत सहयोग करता है। तो सबसे पहले तो तुमुन का अर्थ पता होना चाहिए। तुमुन किस अर्थ में होता है? को या के लिए। जैसे हिंदी समझ लीजिए, वह पढ़ने के लिए जाता है, वह खेलने के लिए जाती है, आदि के लिए के आधार पर आपने उदाहरण समझे। इसी प्रकार को का उदाहरण भी समझ सकते हैं। वह पढ़ने को जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं वह पढ़ने के लिए जाता है। तो को या के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। अब तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है इसे भी समझ लीजिए। तुमुन प्रत्यय में शेष रहता है तुम, अर्थात उ और ना। उ और ना का लोप हो जाता है तो तुम बचता है, तुम शेष रहता है। मकार में हलंत है, देखिए हल चिन्ह है, तो तुमुन का तुम शेष रहता है। आपसे ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दूसरी विशेष जानकारी क्या है? जो तुमुन से बना हुआ जो भी पद है, तुमुन प्रत्यय से बना हुआ जो भी पद है, चूंकि तुमुन अव्यय है और इससे बने हुए सभी पद अव्यय कहलाते हैं और उनके कभी रूप नहीं चलते। मित्रों, अव्यय क्या होता है? अव्यय वह होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, किसी में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसी में भी अव्यय परिवर्तित नहीं होता। अव्यय के कभी रूप नहीं चलते। अतः अव्यय होता है तुमुन से बना हुआ पद। क्या लिखा है मैंने? यह अव्यय होता है, अतः इससे बने पदों के कभी रूप नहीं चलते। अतः इससे बने पदों के रूप कभी भी इसके रूप नहीं चलेंगे। और जो लोग गूढ़ जानकारी चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि किरण में जंतः सूत्र से अव्यय का विधान है। अर्थात समझ लीजिए, किरण अर्थात इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? कृत म और ए जंतः। तो क्या कहे? कृत प्रत्यय से बने। कृत का तात्पर्य क्या है? कृत प्रत्यय से बने पद, या कह लीजिए कृदंत पद, जिसके अंत में माँ है। और यहाँ पर यदि अलग करते हैं तो क्या होता है? एच। तो क्या होता है? एच। तो एच, इसको अलग अलग करके मैंने यहाँ पर लिखा है कृत म एच। म और एच, एच अर्थात ए और ओ। ऐसा पद जिसमें कृत प्रत्यय लगा है। कृत प्रत्यय बंधुओं प्रत्ययों का समूह है, इकट्ठे प्रत्ययों का समूह है। कृत के अंतर्गत वे प्रत्यय आते हैं जो किसी धातु के साथ लगते हैं। तो कृत केवल एक प्रत्यय नहीं है, बल्कि प्रत्ययों का समूह है। और कृत प्रत्यय से बने हुए पदों को क्या कहते हैं? कृदंत। ये जो कृदंत शब्द आपने कभी कभी सुना होगा, कृदंत है, सुबंत है, तिगंत है, तो यहाँ पर कृदंत की बात आई है। तो कृदंत किसे कहते हैं? कृदंत उस पद को कहते हैं जिनमें कृत प्रत्यय लगा होता है। तो आज आप ये समझ लीजिए,
कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है हमारा तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है हमारा त्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कत्वा प्रत्यय भी आपका कृदंत के अंतर्गत था और आपका ये तुमुन प्रत्यय भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो बंधुओं, कृत प्रत्यय से बने हुए पदों को कृदंत कहते हैं, यह आपने जान लिया। और कृत प्रत्यय से बना हुआ पद हो जिसके अंत में माँ हो या ए अथवा ओ हो, तो ये माँ हो या ए हो या ओ हो, तब वह पद अव्यय हो जाएगा। अर्थात अव्यय बनाने का सूत्र था ये किरण में जंतः। एक सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको भी जान लीजिए। क्या? तुमुन णवलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर दो प्रत्यय हैं। एक प्रत्यय है आपका तुमुन और एक प्रत्यय है णवुल। णवुल, ये दो प्रत्यय हो गए, इसलिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है बालकों की तरह। जैसे बालका बालको, वैसे तुमुन णवलो। तो यहाँ पर अलग करेंगे तो क्या रहेगा? णवुल। णवुल प्रत्यय है और इधर कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। तो ये जो सूत्र है ये दो प्रत्ययों के लिए यहाँ पर प्रयोग है, लेकिन आज मैं केवल तुमुन प्रत्यय की बात कर रहा हूँ। तो णवुल प्रत्यय की चर्चा फिर कभी करेंगे। तो क्या कह रहे हैं इस सूत्र में? इस सूत्र का मतलब समझ लीजिए कि क्रिया अर्थायाम, अर्थात क्रिया के अर्थ में या क्रिया का अर्थ होने पर या क्रियार्थक क्रिया पहले होने पर, ऐसे कह सकते हैं। सीधे क्या कहेंगे? क्रियार्थक क्रिया पहले होने पर भविष्यत के अर्थ में। किसके अर्थ में? इसकी वृत्ति में आपको मिलेगा कि क्रियार्थक क्रिया पहले होने पर भविष्यत के अर्थ में धातु से तुमुन प्रत्यय होता है और णवुल प्रत्यय होता है। तो तुमुन और णवुल प्रत्यय धातु के साथ होता है। कब होता है? भविष्यत का अर्थ बताने में। और क्या खास बात है? वो दूसरी बात यह है कि क्रियार्थक क्रिया पहले होने पर। क्रियार्थक क्रिया पहले होने पर तुमुन और णवुल प्रत्यय होते हैं। तुमुन में तुम शेष बचता है और णवुल में वो शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? इतना तो समझ लीजिए। णवुल में अणा और ला का लोप हो जाता है, वो शेष बचता है और वो को क्या हो जाता है? अक। ये आदेश हो जाता है, वो के स्थान पर अक हो जाता है। णवुल प्रत्यय की चर्चा फिर कभी करेंगे। तुमुन प्रत्यय का विषय चल रहा है। तो बंधुओं, आपने जान लिया तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कब करेंगे। आप यदि सामान्य जानकारी चाहते हैं तो इस सूत्र की अपेक्षा आपको नहीं करनी है। आप सामान्य रूप से समझ लीजिए कि को और के लिए यदि आपको वाक्य बनाना है तो आप तुमुन का प्रयोग कर सकते हैं। कब? धातु के साथ। किसके साथ? धातु के साथ। तो इस प्रकार कुछ अनुवाद मैंने बनाए हैं, उन अनुवादों पर विचार कर लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे गम धातु होती है। कौन सी धातु होती है? गम धातु। गम धातु होती है तो गम धातु के साथ जब तुमुन जुड़ जाएगा, तो गम धातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो गंतुम बनता है। क्या बनता है? गंतुम। और गंतुम का अर्थ क्या बनेगा? जाने को या जाने के लिए। इसी प्रकार पठ धातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, पठ धातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो पठतुम रूप बनता है और पठतुम का अर्थ बनता है पढ़ने को या पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार बंधुओं, दो उदाहरण आपने लिए। मैं कुछ अनुवाद आपको बताता हूँ। क्या? वह पढ़ने को आता है। वह पढ़ने को आता है, वह की संस्कृत हो गई सह। पढ़ने को अर्थात पठितुम, पठ धातु के साथ तुमुन लगा है, पठितुम आता है आगच्छति। इसी प्रकार दूसरा अनुवाद बालक। एक और अनुवाद इधर ले लीजिए। ये उदाहरण आपका हो गया एक वचन का। किसका हो गया बंधुओं? एक वचन में वह पढ़ने को आता है, सह पठितुम आगच्छति। अब एक बहुवचन का उदाहरण ले लीजिए।
बहुवचन में बालक खेलने के लिए गए। बालक खेलने के लिए गए तो बालक बहुत हैं, तो बालकाः। खेलने के लिए की संस्कृत क्या है? क्रीड धातु। कौन सी धातु? क्रीड धातु के साथ जब तुमुन जुड़ता है, क्रीड धातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो रूप बनता है क्रीडितुम, खेलने के लिए, जिसका अर्थ होता है खेलने के लिए। तो बालक खेलने के लिए, ये भूतकाल का वाक्य है, पास्ट टेंस है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, या तो आप अगच्छन लगा दीजिए। प्रथम पुरुष बहुवचन में अगच्छन आता है। अगच्छन यदि आप नहीं लगा सकते हैं तो सरलता की दृष्टि से तवतु प्रत्यय बहुवचन लगा दीजिए। तो तवतु प्रत्यय भूतकाल में होता है। रूप चलते हैं गतवान, गतवंतो, गतवंतः। क्या रूप चलते हैं? अभ्यास कर लीजिए एक बार। गतवान, गतवंतो और गतवंतः। यह स्मरण हो जाएगा आपको। हमने बताया था एक वचन में गतवान, द्विवचन में गतवंतो और बहुवचन में गतवंतः। तो यहाँ पर एक बालक गया, यहाँ दो बालक गए, और यहाँ बहुत से बालकों के लिए या बहुवचन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुवचन के लिए पुल्लिंग में, किसमें? पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये सभी पुल्लिंग के लिए हैं। तो आपने गतवंतः लगा दिया। बालकः क्रीडितुम गतवन्तः, बालक खेलने के लिए गए। अनुवाद बन गया। क्रीडितुम का प्रयोग आपने किया। अब देखिए, यहाँ एक वचन का था, यहाँ बहुवचन का था, लेकिन पठितुम में कोई परिवर्तन या क्रीडितुम में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि ये अव्यय पद हैं और अव्यय पद कभी परिवर्तित नहीं होते, इनका कभी रूप नहीं बदलता। ये आपने जान लिया। अब देखिए, मैं दूसरे उदाहरण बताता हूँ। मैं खाने के लिए जाता हूँ। मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। खाने के लिए खादितुम, खाने के लिए। जाता हूँ गच्छामि। मैं खाने के लिए जाता हूँ। आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, मैं खाने को जाता हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैं खाने के लिए जाता हूँ। अहम खाने के लिए। खादितुम, यहाँ पर देखिए खाद धातु है। खाद धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया है। तुमुन में ना लोप हो जाता है, ऊ लोप हो जाता है, तुम शेष रहता है, और बाद में इट प्रत्यय का आगम होकर के आप एक साथ रट लीजिए, खादितुम रूप बनता है। खादितुम रूप बनता है। यहाँ पर मैंने खादितुम लगा दिया है। अहम खादितुम, मैं खाने के लिए गच्छामि, जाता हूँ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, अतः उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पर लगी है। अहम खादितुम गच्छामि। अब देखिए, एक वचन का रूप था। अब मैंने बहुवचन का भी एक उदाहरण दिया है। देखिए, बहुवचन में बालिकाएं देखने के लिए गईं। यहाँ पर देखिए था एक बहुवचन, बालक। बालक खेलने के लिए गए। यहाँ पर मैंने बालिकाएं की हैं। बालिकाएं देखने के लिए गईं, तो बालिकाओं की संस्कृत हो गई प्रथम व्यक्ति बहुवचन में। बालिकाः देखने के लिए, इसका संस्कृत हो गया दृष्टुम, देखने के लिए गईं। अब बंधु देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पुल्लिंग में गतवान, गतवंतो, गतवंता रूप चलते हैं। इसी प्रकार जब आप स्त्रीलिंग में तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, कौन सा प्रत्यय? ये तवतु प्रत्यय के उदाहरण थे, ठीक है। तो तवतु प्रत्यय में पुल्लिंग में ये रूप चलेंगे और स्त्रीलिंग में चलेगा गतवती, गतवत्यो, गतवत्यो और गतवत्यः। इतना आप ध्यान रखेंगे। जैसे होता ना बलवान बलवती, तो बलवान ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ही हो जाता है पुल्लिंग में गतवान। गतवान, खादितवान, कूर्दितवान, पठितवान। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? गतवती, लिखितवती, पीतवती, श्रुतवती।
ऐसे उदाहरण बनते हैं। तो गतवती एक वचन में, गतवत्यो द्विवचन में और गतवत्या बहुवचन में, और यही आपको प्रयोग करना है। तो गतवत्या अर्थात गईं, तो बालिकाः द्रष्टुम गतवत्यः गईं, तवतु प्रत्यय के साथ आपने ये भूतकाल का वाक्य बना दिया। यदि आप गतवत्यः तवतु प्रत्यय का उदाहरण नहीं रखना चाहते हैं तो आप अगच्छन भी लगा सकते हैं। बालिकाः द्रष्टुम अगच्छन, प्रथम पुरुष बहुवचन में गम धातु का और लंग लकार में ये उदाहरण बनता है भूतकाल में। तो इस प्रकार आपने कुछ उदाहरणों को समझा। मैं आपके लिए कुछ अभ्यास कराना चाहता हूँ जिससे कि आपको तुमुन प्रत्यय के कई उदाहरणों का अभ्यास हो जाए। देखिए, तुमुन तुमुन के उदाहरण यहाँ पर मैंने दिए इस पंक्ति में। आप यदि इस पंक्ति को अभ्यास कर लेंगे तो बहुत से उदाहरण आपके तुमुन के तैयार हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी अपने मन में बोल सकते हैं, चाहे तो जोर से भी बोल सकते हैं। गम धातु का उदाहरण है गंतुम, जाने के लिए। पठ धातु का उदाहरण है पठितुम, पढ़ने के लिए। पत धातु का उदाहरण है पतितुम, गिरने के लिए। क्रीड धातु का उदाहरण है क्रीडितुम, खेलने के लिए। वच धातु का उदाहरण है वक्तुम, बोलने के लिए। पा धातु का उदाहरण है पातुम, पीने के लिए। लिख धातु का उदाहरण है लेखितुम, लिखने के लिए। नी धातु का उदाहरण है नेतुम, ले जाने के लिए। दृश धातु का उदाहरण है द्रष्टुम, देखने के लिए। भू धातु का उदाहरण है भवितुम, होने के लिए। अब देखिए, अभ्यास कर लेता हूँ केवल। मेलितुम, मिलने के लिए। त्यक्तुम, त्यागने के लिए। खादितुम, खाने के लिए। ज्ञातुम, जानने के लिए। कर्तुम, करने के लिए। श्रोतुम, सुनने के लिए। दातुम, देने के लिए। प्रेषयितुम, भेजने के लिए। प्रक्षालयितुम, धोने के लिए। स्थापयितुम, स्थापित करने के लिए। उत्थातुम, उठने के लिए। उपवेष्टुम, बैठने के लिए। स्मर्तुम, स्मरण करने के लिए। आप यहाँ पर के लिए अथवा को का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने तुमुन प्रत्यय के बहुत से उदाहरणों को देखा। तो तुमुन प्रत्ययों के से बने इन उदाहरणों के आधार पर मैं कुछ वाक्य आपको भी देता हूँ। उन वाक्यों का आप अभ्यास करेंगे और बाद में मिलान भी करेंगे। मित्रों, आज तुमुन प्रत्यय से संबंधित विषय वस्तु मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब मैं आपको आगे आने वाले वीडियो के विषय में बता दूं। जो जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं पढ़ा रहा था तो कहीं पर गम धातु में माँ को ना हो गया है, कहीं पर पठ धातु में ई आ गया है, क्रीडितुम में भी ई आ गया है। यहाँ वच धातु में चा को का हो गया है, देखिए हो गया ना। यहाँ लेखितुम लिख धातु है, तो लिख धातु में पहले तो ई को ए हो गया है, गुण हो गया है, और इट भी आ गया है। इस प्रकार परिवर्तन क्यों हो गया है? तो बंधुओं, धातु के साथ प्रत्यय लगने पर क्यों परिवर्तन होता है या कहाँ कहाँ पर परिवर्तन होता है, मुझे ये भी आपको बताना है। लेकिन इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं विस्तार से आपके लिए ये संपूर्ण जानकारी संकलित कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा। तो बंधुओं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। जो लोग भी नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज लगातार आपको प्राप्त होते रहें। तो मित्रों, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।